Yes. So, guys, the wait is over. We have Mehak Agarwal, All India rank 10 at the CS executive level. और मैं बता दूं कि ये वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट्स रही है, ठीक है। और फाउंडेशन में भी इसका रैंक था, एग्जीक्यूटिव में भी रैंक है, प्रोफेशनल में भी रैंक आएगा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव में ऑल इंडिया रैंक 10 में है। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर। तो शेयर योर एक्सपीरियंस, कैसे मतलब ये जर्नी रहा। सो फाउंडेशन में तो आपसे मिले थे जब हम लोग रैंक आया था। yes. तब उस समय आप बोले थे कि देखो फाउंडेशन में तो रैंक आया है, अगर अब नेक्स्ट लेवल पे नहीं आएगा तो सब सोचेंगे कि फ्लूक में आ गया था, कभी कभार तो आ जाता है, तो और तुमको अब एग्जीक्यूटिव में तुम्हारा एग्जीक्यूटिव नया में भी लेके सिलेबस में आना है। रैंक है, राइट? तो आपसे एग्जीक्यूटिव में न्यू सिलेबस में रैंक है, राइट? यस सर, नया सिलेबस में, बिल्कुल। न्यू सिलेबस। हाँ, कंटिन्यू। तो उस समय तो सुने थे, और उस समय ऐसे भी फाउंडेशन क्लियर हुआ था, तो आपसे बात होके थोड़ा बूस्ट भी हो गए थे, तो लगा था कि हाँ सब पढ़ेंगे, अच्छे से करेंगे। तो वही जनवरी एंड से हम स्टार्ट किए थे। उसके बाद जैसे हम सारा क्लासेस आप ही से लिए थे एक्सेप्ट टैक्स, क्योंकि उस समय तो टैक्स था नहीं। और वैसे ही जैसे जैसे आप बोले थे वैसे कि आप कॉम्बिनेशन भी बताए थे कि ऐसे पढ़ना, इस सब्जेक्ट को उसके साथ पढ़ना, वैसे करते गए। और बस आप कांटेक्ट में रहते थे, वीडियोस देखते रहते थे आपका, थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता रहता था, और आप लोग के साथ, मम्मी पापा के साथ, सबका सपोर्ट के साथ हो गया। दैट्स द स्पिरिट। तो आपने एमईपीएल में सारे सब्जेक्ट्स लिए एग्जीक्यूटिव के एक्सेप्ट टैक्स, क्योंकि उस समय हम लोग टैक्स का ऑफरिंग एमईपीएल में नहीं करते थे, लेकिन अब तो एमईपीएल जो है 100% सब्जेक्ट्स कैटर करता है बेस्ट टीम के साथ। यस सर। और सीएस प्रोफेशनल में तो हम लोग शुरुआत से ही, इनफैक्ट हम लोग शुरू ही सीएस प्रोफेशनल के साथ किए थे, तो सीएस प्रोफेशनल में तो हमेशा से ही जो है सारे के सारे पेपर्स एमईपीएल कैटर करता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा महक, सीएस प्रोफेशनल में जो स्टूडेंट ऑल इंडिया रैंक 1 श्रुति नगर, वो भी हमारी स्टूडेंट है। और सीएस एग्जीक्यूटिव में जो एआईआर 1 है चिराग अग्रवाल, वो भी हमारा ही स्टूडेंट है। यस सर। तो बहुत खुशी होता है जब अपने बच्चे जो रैंक लेकर के। अरे कांग्रेचुलेशन टू यू गाइस आल्सो, एंटायर एमईपीएल फैमिली। थैंक यू सर। तो बताओ, ये तुमने बोला जनवरी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था, मतलब अप्रोक्सीमेटली 10 मंथ्स का प्रिपरेशन टाइम था, ठीक है? हाँ सर। तो कैसा रहा ये जर्नी? मजा करके पढ़ा? क्या हुआ, मतलब कंसेप्ट क्लैरिटी था, रटना पड़ा, क्या हुआ, वो सब सब कुछ बताओ डिटेल। सर जनवरी एंड से हम स्टार्ट, जैसे आप बोल रहे थे कंपनी लॉ से स्टार्ट किए थे। यस। उससे तो कंपनी लॉ तो हम क्या करते थे, आप पढ़ाते थे और आप खुद ही बोले थे कि साथ साथ में रिवाइज करते चलेंगे, क्योंकि आपके साथ आधा चीज क्लास में याद हो जाता था, तो अगर साथ में रिवाइज कर लेते तो बहुत जल्दी हो जाता था। तो हम क्या कर रहे थे, हम मतलब पहले पहले तो बहुत बूस्ट में पढ़ते थे कि मतलब ऐसा लगता था सोने का भी जरूरत नहीं है, बहुत पढ़ेंगे, 2-3 महीना तो बहुत अच्छे से पढ़े। फिर थोड़ा एक बार लगा कि नहीं, मतलब शुरुआत मतलब में स्टेमिना थोड़ा इतना तो ज्यादा था कि क्लासेस हाँ के ऊपर सारा दम निकाल हाँ दिया, फटाफट जितना जल्दी हाँ जल्दी हाँ क्लासेस कंप्लीट कर सको, ये टारगेट हाँ, बहुत बढ़िया जितना रहता है। जल्दी हो सका सब जितना कवर जल्दी हो सके करना। क्लासेस कंप्लीट करना चाहिए, बिल्कुल सही। फिर और हम जैसे सर क्या किए थे कि मतलब हम ग्रुप 1 का पहले क्लासेस किए, हम ग्रुप 1 का क्लासेस किए और उसके साथ साथ उसका पढ़ाई भी किए। तो हम जैन बिल्कुल एंड से लेके जैन फेब मार्च अप्रैल तक हम ग्रुप 1 का क्लास भी देख लिए, तो उनको याद भी कर लिए थे, मतलब बहुत बढ़िया। समझ लिए थे सब। वही और अप्रोच फिर रहता है, मई वही का, एक एक ग्रुप करके हाँ जो है अपना प्रिपरेशन करना चाहिए, एग्जाम दोनों ग्रुप का साथ में देना चाहिए। हाँ हाँ। और फिर मई में हम क्या किए थे, हम पूरा ग्रुप 1 को सारा चारों सब्जेक्ट को वापस से रिवाइज किए थे, क्योंकि अलग वाओ। अलग सब्जेक्ट तो मेरे को याद हो जाता था। मेरे को लगा था कि आएगा तो एक के बाद एक अपना एग्जाम है, तो कब कौन सा सब्जेक्ट में क्या चीज है, मेरे को लगता था कि हमको अलग अलग याद है कि नहीं सबका। तो फिर हम मई में पूरा वो किए थे, और आपका जो पेपर था कंपनी लॉ का, हम वो बैठ के लिखे थे, सॉल्व किए थे, क्योंकि आप बोले थे थोड़ा तो लिखना ही पड़ेगा। तो वो सब पेपर हम सब लिखे थे, और आंसर आंसर चेक भी किए थे कि जब जब नहीं चेक किए उसको वापस से लिख लिया, वो सब किए। फिर जून से लेके जून जुलाई अगस्त हम ग्रुप 2 कर लिए थे, मतलब ग्रुप 2 का क्लास भी कर लिए थे, उसके साथ में भी पढ़ के रख दिए थे। उसके बाद वापस उसको मंथ एक लिए और उसको वापस रिवाइज किए। तो मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 2-2.5 मंथ पूरा लास्ट की तरफ रिविजन का था। उसमें हम 1 मंथ पूरा ग्रुप 1 रिवाइज किए, 1 मंथ पूरा ग्रुप 2 रिवाइज किए, और फिर दिसंबर में सब ब्रश अप करके फिर एग्जाम लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी था। यहाँ पर व्यूअर्स को ये सब चीज जो है नोट करना चाहिए, जिन लोग दोनों ग्रुप दे रहे हैं, देयर टारगेट शुड बी कि लास्ट 2 मंथ जो है वो रिवीजन रहे, ठीक है? लास्ट 2 मंथ शुड बी द रिवीजन टाइम। परफेक्ट परफेक्ट महक, प्राउड ऑफ यू। और बताओ, जर्नी कैसा रहा? क्लासेस में मजा आता था? क्लासेस समझ में आता था? बहुत सर, बहुत। हम तो मतलब हाँ, को पहले भी बोले, हम तो हमेशा बोलते थे हम मोहित सर के फैन है। तो हम क्लासेस तो मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा डील नहीं था, क्योंकि वो जैसे कि आप बोले आपका क्लास स्पीड में देखना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो पहले ही आपको पहले ही फास्ट फॉरवर्डेड है आप। तो हम लोग आराम से ऑप्टिमम क्लासेस स्पीड है, आराम, मतलब
तुम लोग घर बैठे पढ़ रहे हो, समझ में आने वाला भी है हाँ, और ऐसे भी नहीं लगेगा कि कुछ बोरिंग सा हो जा रहा है। यस, तो क्लासेस हम 3 से 4 तो मेरे दिन में हो जाता था, क्योंकि उतना हेडेक नहीं लगता था क्लास करना, इजी था। एक पर्टिकुलर अमाउंट कवर किया जा रहा है, लेकिन सफिशिएंट भी है और ऐसा भी नहीं है कि इतना ज्यादा कि आप पढ़ ही ना पाए अगले दिन। करेक्ट, और हम क्या करते थे, जैसे आप बोलते थे ना, आप तो वीडियो में रिकॉर्ड किया हुआ है, आप बोले हैं कि ये लर्न करके आना अगले दिन, तो हम उसको ट्राई करते थे कि हम लर्न कर ले, ताकि मतलब वैसे तो हम लोग को मॉनिटर नहीं किया जा सकता, लेकिन ट्राई करते थे कि हो जाए। कभी कभी बिल्कुल, रह भी जाता था, पर मोस्टली बेसिकली आप जो बोलते थे वीडियो में उसको फॉलो करते थे, जैसे कि लाइक नाल लगा देते घोड़े की, जितना बोला गया उतना कर लेते थे। तो आप लोग का क्लासेस तो सर ऑब्वियसली बहुत, हम फाउंडेशन में भी सारा आप ही से लिए थे, अभी भी सारा आप ही से लिए थे, तो अनडाउटेडली कोई भी प्रॉब्लम आता नहीं। जैसे थैंकफुली हम बोलेंगे, मेरे को कोई डाउट पूछने का भी जरूरत नहीं पड़ा था, क्योंकि मेरा सब क्लियर हो गया था पढ़ने के बाद। करो ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ एक दो रहता था जो, तो वो थोड़ा बहुत अपने आप ही पढ़ लेते थे, कभी मेल कर देते थे, कभी पूछ लेते थे, तो क्लियर हो जाता था। यस, ऐसे आप, डाउट हाँ वैसे सपोर्ट तो है ही, क्लासेस, ईमेल है, टेलीग्राम हाँ है, सब सब कुछ कुछ सब कुछ। है। कभी ऐसा लगा कि बस डिटैचमेंट हो गया है, सर सर जो है एकदम बस क्लासेस दे करके नहीं, गायब हो गए हैं, कभी ऐसा लगा? कभी नहीं, कभी लास्ट नहीं, तक कभी सपोर्ट भी रहा? नहीं। एकदम लास्ट तक सपोर्ट था। हम यहाँ तक कि एग्जाम के पहला वाला दिन आपको जो सीएस का एग्जाम वीडियो भी आया था, उसको भी हम बैठ के 9 बजे ज्वाइन किए थे, हम पूरा देखे थे। उस दिन तक हम बहुत नेगेटिव चल रहे थे, फिर आप वापस से आए, आप बोले कि नहीं, थिंक पॉजिटिव, मैनिफेस्ट करो कि होगा आपसे, अब से जो बोलना पास पास करना है। तो एकदम लास्ट तक आप थे, शुरू से लेके एंड तक, तभी हो पाता, वरना अब अकेले कोई कोई जर्नी ऐसा होता है जो अकेले नहीं किया जा पाता है। तो आप लोग यस, के साथ ही सब हो गया। पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेशन और गाइडेंस जो है ना, वो बहुत ज्यादा मायने बहुत रखता है। जरूरी है। रिवीजन वगैरह, अमेंडमेंट्स, रिवीजन सब मायने रखता है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, आप कहीं पर भी क्लास लो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीचर ने आपको जो है ना पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव एक सामान समझ करके, गुड समझ करके बेच दिया और गायब हो गया। वो हाँ वही निरंतर सर। जो है आपके साथ टच में रहे, कैसे भी टच में रहे, चाहे यूट्यूब माध्यम से टच में रहे, कांस्टेंट जो है मेंटरशिप बना रहे, गाइडेंस बना रहे, ये सब एकदम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो यहाँ पे हम लोग को पूरा मिलता है, तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और मेरे को जो मिलता है तुम लोग से, मैं बयान नहीं कर सकता। तुम लोग कितना खुशी देते हो, इतना बढ़िया बढ़िया मार्क्स ला करके, मतलब इट इज बियॉन्ड वर्ड्स, बियॉन्ड वर्ड्स, ठीक है। और यू आर फ्रॉम कैलकाटा ओनली। और यस सर, क्या था। ट्यूसडे जो है ना, ट्यूसडे, जी सर। ट्यूसडे से पक्का से जो है तुमको सेंटर पर आना है, हमारे इंस्टीट्यूट पर आना है, थोड़ा टाइम निकाल करके आना, ठीक है। तुम पूछ रही आराम थी से, तो कितना टाइम पढ़ा। ही आपके लिए, टाइम आपको क्या बोलेंगे टाइम, हम आप बुला रहे हैं, मतलब बहुत बहुत बड़ा बात है। तो ट्यूसडे 11 बजे अपना सीएस एग्जीक्यूटिव का मॉड्यूल 2 का नया फेस टू फेस लाइव एट होम बैच चालू हो रहा है, मॉड्यूल 2 का। ओके। तो उस समय तुमको भी आना है, ताकि शुरुआत ही जो है ना एकदम पॉजिटिव एटमॉस्फेयर से हो, तुम भी बच्चों को मोटिवेट कर सको, ठीक है। श्योर सर। तो ट्यूसडे 11 बजे आना है, मंगलवार ओके को सर। 11 बजे, ठीक है। और बताओ, एनी मैसेज टू ऑल द सीएस स्टूडेंट्स, क्योंकि तो सिलेबस मैसेज बहुत हम, बड़ा रहता है, ठीक है। हाँ। बीच रास्ते में जो है ना सब लोग हताश हो जाते हैं, यार सिलेबस कब कंप्लीट होगा, सिलेबस कब कंप्लीट होगा, सिलेबस कब कंप्लीट हम्म, होगा। तो उनको थोड़ा सा गाइड करो। तो हम पहले तो ये बोलेंगे कि सर स्टार्टिंग का डे से ये बोलते हैं कि 100% कवरेज सर की तरफ से नहीं, मतलब एज ए स्टूडेंट सर लोग तो 100% कवरेज कराते हैं, बट एज ए स्टूडेंट सब कुछ याद रखना, सब कुछ कवर कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो आपको अपना स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वीकनेस भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो और मेरा मोटिव ज्यादातर ये था कि जो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर ले कि अगर मेरा कभी वीक सब्जेक्ट थोड़ा नीचे चला भी जाता है, तो बाकी में इतना ज्यादा मार्क्स आ जाए कि हम रैंक तक पहुंच कंपनसेट हो जाए, जाएंगे। यस। हाँ, कंपनसेट हो जाए। तो ये है। और छोटा छोटा, जैसे ऐसे मत रखिए कि अगले दिन हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन याद कर लेंगे, वो 60-70 पेज का अकेले ही चैप्टर है। तो हम उसको डिवाइड कर लेते, एक दिन में 20 पेज याद करेंगे, उसके बाद उसके साथ कोई और सब्जेक्ट उठा लेंगे। बहुत बढ़िया। तो सेट स्मॉल टारगेट्स फॉर योरसेल्फ एंड ट्राई टू अचीव देम। ट्राई क्या, मतलब एक तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था सर हम लोग को, मतलब सर इतना कुछ बोले हमको, तो जब जब हमको वही याद आता था। एक सर बोले थे कि रात को सोते समय अगर तुमको गिल्टी लग रहा है मन में कि अरे आज तो कुछ नहीं हो, या फिर कुछ थोड़ा सा भी गिल्ट है, तो मतलब ऑप्टिमम पढ़ाई नहीं हुआ है तुम्हारा। तो वो था कि हमको अगर लगता था रात को, तो या तो उठ के 1-2 पन्ना पढ़ के सोते थे, या फिर अगले दिन कंपेंसेट करते 2-3 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ के। एक एवरेज टाइम स्पैन, हम बहुत घड़ी देख के पढ़े हैं। जैसे बहुत लोग होता है कि आई डू नॉट वॉच द वॉट लुक एट द वॉच, पर हम बहुत घड़ी देख के पढ़े हैं कि एक एवरेज 10 आवर्स हमको पढ़ना ही है। अब जैसे भी, अब नींद आए तो खाना, उसमें खाना है खाओ जो भी, लेकिन 10 आवर्स मेरे को पढ़ना है। अब कभी बेटर अच्छा लगता था तो 13 भी पढ़े हैं, डेज ऐसा भी है जिसमें हम 8 भी पढ़े हैं, 6 भी पढ़े हैं। करेक्ट। लेकिन एक एवरेज रख के चलिए और उतना पढ़िए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बी ट्रू टू योर सेल्फ। कभी आपको मम्मी, अगर हम फेल भी हो जाते तब भी मम्मी पापा नहीं ब्लेम करते, क्योंकि वो लोग देखे हैं कि हाँ पढ़े हैं पूरा। तो अगर आप सक्सेस ऑनेस्टली करेक्ट। पढ़ेंगे तो कोई भी ऐसा मम्मी पापा नहीं है जो बोलेगा कि पढ़ के
तुम्हारा ये क्यों हालत है. If they've seen you give an effort and the result has not come, they'll be okay. But you be honest with yourself और मेरे ख्याल से सब हो जाएगा. Consistency बहुत important है. बिल्कुल. वंडरफुल इंटरव्यू, वंडरफुल मोटिवेशन, इंस्पिरेशन महक. एंड मैं बता दूं, एग्जीक्यूटिव में रैंक आ गया तुम्हारा, ठीक है, लेकिन ये कोई मायने नहीं रखता जब तक फाइनल लेवल पर नहीं आता, प्रोफेशनल लेवल पर नहीं आता. तो अब इसको भूल जाओ और प्रोफेशनल का जो तैयारी है अपने जोर शोर से करेंगे और सिंगल डिजिट रैंक लेकर के आएंगे, मेरा वादा है. थैंक यू सर, कोशिश पूरा रहेगा. मिलते हैं ट्यूसडे को, हाँ, फेस टू फेस. श्योर सर. चलो, थैंक यू. टेक केयर, बाय बाय. बाय.